तो दोनों बातों पर चर्चा करते हैं। मणिपुर में जो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू करी है उसकी भी, और मिलन देवरा के जाने की भी। क्या कांग्रेस पार्टी में इतने युवा नेता जा रहे हैं, उससे कुछ सीख हुई है, या इसका कितना नुकसान होगा, या एक पर्सनल फायदे के लिए मिलन देवरा चले गए हैं? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंकज शर्मा जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ अभिजीत ब्रह्मनाथकर साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले पंकज शर्मा जी आपसे ये बात समझना चाहता हूं कि क्या सिर्फ ये कह देना कि देखिए बीजेपी की साजिश है, 14 तारीख को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी यात्रा वहां से शुरू हो रही है, क्या औरों पर उंगली उठाकर ही कांग्रेस का काम चलता रहेगा, या कभी खुद भी सोचना पड़ेगा, खुद भी ये बात समझनी पड़ेगी, खुद भी ये बात देखनी पड़ेगी कि क्यों इस तरीके से एक करके नेता हमें छोड़ के जाते जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मिलन जैसे लोगों से कांग्रेस को छुटकारा मिल जाए ये अच्छी बात है, लेकिन ये भी सोचने की बात है, आप सही कह रहे हैं कि आखिर उनके जैसे लोग शीर्ष नेतृत्व का जो दरबार है, जो उनके आसपास का घेरा है, जो उनका बरामदा है, उसका हिस्सा कैसे बन जाते हैं। तो इस बात पर राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा। मैं शुरू से ये मानता हूँ, काफी वक्त से ये मानता हूँ और लगातार कहता हूँ कि राहुल जी को अपने आसपास की टोली का जो वो चयन करते हैं वो बहुत सावधानी और चौकन्नेपन से करना चाहिए, लेकिन वो उतने चौकन्नेपन से करते नहीं है। इसी सबका ये आज नतीजा है। आज पर भी देवरा उनको परिवार तो 55 साल से कांग्रेस के साथ रहा है। मुरली देवरा कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं, बड़े अच्छे संबंध उनके राजीव गांधी और गांधी परिवार से रहे हैं। तो ये मुरली भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई प्लांट हो गया हो, मिलन देवरा वहां पर पहुंच गए हो, ये तो पुराने उनके साथी हैं। मुरली भाई भी हमारे मित्र थे। ज्योतिरादित्य जी के पिता माधव राव जी के साथ भी मैं कहाँ कहाँ नहीं घूमा। जितिन प्रसाद जी के पिता जितिन प्रसाद जी भी हर हफ्ते 2 हफ्ते में हम लोगों को शाम को बुलाते थे। आरपीएन सिंह जी जो हैं, उनके पिता सीपीएन सिंह साहब इंदिरा जी के कैबिनेट में 7 साढ़े 7 महीने के लिए रक्षा राज्य मंत्री थे। वो हटे तो शिवराज पाटिल बने। जब शिवराज पाटिल बन गए तो वो भी 2-3 साल तक हम लोगों को गप्पे सुनाने के लिए बुलाया करते थे। लेकिन पिता पिता थे, सुपिता थे, पुत्र पुत्र हैं। अब सुपुत्र हैं या नहीं है पता नहीं। तो ये नई चलिए, जनरेशन है, इनका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। ये भी एक बड़ा मसला है। लेकिन मैं आपकी इस शिवम बात से भी त्यागी, क्या बीजेपी पर जो आरोप लग रहे हैं कि देखिए ऑर्केस्ट्रेट कर दिया है, 14 तारीख को राहुल गांधी की यात्रा वहां से शुरू हो रही थी, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने ये मौका चुनकर मिलन देवरा वहां से बाहर आए, क्योंकि मिलन देवरा को पता है कि कांग्रेस पार्टी में, इंडिया में अलायंस में रह के पिछले 2 चुनाव हार गए थे, इस बार भी उनका दावा साउथ मुंबई सीट पे पड़ नहीं रहा था। तो वो तो अपनी राजनीतिक मंशा के लिए, पर्सनल एम्बिशन के लिए आए हैं, इसमें कहां इसका कोई आइडियोलॉजी बची है? मुझे लगता है जहां तक एम्बिशंस की बात है, कोई एक व्यक्ति बताइए मुझे इस पूरे देश में राजनीति में जो अपने पर्सनल एम्बिशंस को लेकर ना दौड़ता हो। और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं हर पार्टी में हर एक व्यक्ति भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो किस एम्बिशन के लिए कर रहे हैं? वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, जाहिर बात है। वो भी अपनी पार्टी को, अपने आप को, खुद को लेकर आगे जाना चाहते हैं और वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। जहां तक ये कहा गया कि स्पेशली भारतीय जनता पार्टी ने या फिर आज के दिन ये स्पेशली प्लान किया, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा ओवर हाइप करने वाली बात है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को। कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का रिजल्ट पिछले समय क्या रहा इस देश ने देखा है। उसके बाद रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स देखा 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस का क्या रहा, परफॉर्मेंस कैसा रहा। उसके बाद इस तरह की बातें करना मैं मानता हूं कहीं ना कहीं अपने आप में बेईमानी है। और दूसरी बात, जहां तक इन्होंने कहा कि भाई आजकल के युवा में कोई आइडियोलॉजी नहीं रही है, वो पुरानी बातें थी, पिता पिता होते हैं, बेटे बेटे होते हैं, प्लीज ये सब बेकार की बातें हैं। एक व्यक्ति जो आपके साथ रहे, लंबे समय तक रहे, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं आपकी सरकारों में राहुल गांधी की कोर टीम में ये 4 लोग हैं। आपने भी बिल्कुल सही कहा कि एक तस्वीर वायरल हो रही है। अगर आप उनको भरोसा दिला पाते, अगर आप एक यंग लीडरशिप को आगे ला पाते, अगर आप उनको साथ ठीक रख है पाते तो वो साथ रहते। अब आप कहते अभिजीत रहिए जी, कि कहीं ये ना क्या कहीं आपकी जो कांग्रेस इनकॉम्पिटेंस की है लीडरशिप में उसको जो आप छुपाते रहे, नेतृत्व वो है, नहीं छुपेगी। कांग्रेस की लीडरशिप क्राइसिस, इसको माना जाए, या इसको माना जाए कि किसी का पर्सनल, जैसे शिवम ठीक कह रहे हैं, गलत बात नहीं है, पर्सनल एम्बिशन है, उनको लग रहा था कि उनका पत्ता कट जाएगा इंडिया अलायंस में रह के, साउथ मुंबई से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो क्या उसको अपना एक पर्सनल एम्बिशन को साधने के लिए मिलन देवरा गए हैं, या इसको माना जाए कि कांग्रेस के अंदर एक लीडरशिप क्राइसिस है, लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं अपने? मैंने कहा अंकित, ना। मुझे लगता है मिलिंद देवरा जो गए हैं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए बिल्कुल नहीं गए। आपको याद दिला दूं, 2019 में जब शिवसेना कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में आकर महाराष्ट्र में सरकार बना रही थी, तभी मिलिंद देवरा ने मुखर होकर इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि शिवसेना हमारा वैचारिक साथी कभी हो नहीं सकता।
उसके बाद पिछले 4 साल वो हाशिए पे चले गए थे। ना उन्हें पार्टी ने कोई जिम्मेदारी मुंबई महाराष्ट्र में दी, ना राष्ट्रीय स्तर पर दी। तो मिलिंद देवरा के लिए अब जो विकल्प 2024 के लिए बचा था, तो उन्होंने आखिरी प्रयास किया कि महाविकास आघाड़ी का जो सीटों का बंटवारा चल रहा था, तब एक प्रयास करके देखा कि वो कांग्रेस को सीट छूट जाए तो वो लड़ेंगे। लेकिन वो सीट जब शिवसेना को छूटने के आसार दिख रहे थे, तब उन्होंने फैसला ले लिया। और मैं अंकित आपको बताना चाहता हूं, ये तो ट्रेलर है। अभी मुंबई में और ऐसी 2 सीटें हैं जहां ये विवाद होने वाला है, और यदि वहां वो सीटें फिर शिवसेना को छूटी तो वहां के कांग्रेस नेता बगावत कर सकते हैं। अंकित, संजय निरुपम की बात कर रहे हैं क्या आप उनमें से एक? बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा अंकित आपने। मुंबई उत्तर पश्चिम में यदि वो सीट पिछले 2 चुनाव से शिवसेना जीती है, गजानन कीर्तिकर वहां से चुनाव जीतते आए हैं। गजानन कीर्तिकर हालांकि एकनाथ शिंदे गुट में है, लेकिन उनके बेटे अमोल कीर्तिकर वो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ है। यदि उद्धव ठाकरे और जी ने एक बात वहां भी बताइए अभिजीत प्रतिष्ठा जी, जो शिवसेना 2014 और 19 में जीती थी भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़के, अब वो शिवसेना तो रही नहीं है, उसमें भी 2 भाग हो गए। एक एकनाथ शिंदे की तरह साथ खड़ी हुई है, एक उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी हुई है। तो क्या इतना बड़ा जो शिवसेना का दावा है, उद्धव ठाकरे का, शिवसेना का, क्या वो इतना बड़ा दावा बचेगा जमीन पर? या मिलन देवरा जो अब वहां पर चले गए हैं, एक तरफ कांग्रेस का काडर, और साथ में शिवसेना उद्धव ठाकरे का काडर, मिलन देवरा के लिए बचता है बीजेपी का और शिवसेना शिंदे का काडर। तो क्या उनको ये एक राजनीतिक तौर पर एक अच्छा फैसला लिया है, या इस बार भी मुश्किल हो सकती है उनके लिए? मुझे लगता है मिलिंद देवरा ने जो फैसला लिया है वो सही फैसला है। दक्षिण मुंबई में जो 6 सीटें आती है, उसमें 3 सीटों पे मिलिंद देवरा, भाजपा, इनका अच्छा कद है और उनका मतदाता है। बाकी 3 सीटों पे शिवसेना मजबूत है। तो ठीक है कुल मिला के शिवम, देखा मैं जाए आपसे तो ये समझना चाहता हूं, बराबरी जैसा का आपने कहा मुकाबला कि ये है। बड़ी, ये हमेशा ये कहने की बात है कि देखिए कांग्रेस के आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं राजनीति में सारा खेल टाइमिंग का होता है। तो कैसे दरकिनार कर दिया जाए कि 14 तारीख को राहुल गांधी की यात्रा और मिलन देवरा बाहर निकल के कह रहे हैं कि देखिए ये तो कांग्रेस के खिलाफ है, इस टाइमिंग को कैसे दरकिनार कर दिया जाए? तो अगर आपके ही लॉजिक से मैं जाऊं तो फिर तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की इनकॉम्पिटेंस और ज्यादा एक्सपोज हो जाती है। राजनीति में जहां लोगों को जोड़कर चलना चाहिए, वहां अगर उनके पर्सनल मित्र उनके बड़े दिन पर ही उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, तो माफ कीजिए, आप राजनीति तो बहुत दूर की बात है, या तो आप तो अपने निजी संबंध भी नहीं संभाल सकते। मैं ऐसा मानता हूं कि टाइमिंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आपके पास इस तरह का कोर ग्रुप एक जमाने में रहा हो, 10 साल आप सरकार में रहे हो, आपने डिसीजन लिए हो, आप साथ में रहे हो, आपने लंबे समय बिताए हो, छुट्टियां साथ में बिताई हो, पढ़े साथ में हो, बावजूद उसके अगर आपको लगता है कि आपका जो कोर ग्रुप है वो भी आपको छोड़कर जा रहा है आपके समय बड़े दिन पर, तो माफ कीजिए, कहीं ना कहीं आपकी ही तो इनकॉम्पिटेंस पंकज दिखाता जी, है। और जो शिवम कह रहे हैं उससे तो कम से कम यही बात समझ में आती है कि ये बात हमेशा कहना कि देखिए राहुल गांधी को लोग ठीक चुनने चाहिए अपने आसपास, या उनको गलत सलाह मिल जाती है, कहीं ना कहीं तो ये समझना होगा कि सलाह तो वो खुद ही ले रहे हैं ना। इतने सालों से राजनीति में होने के बाद भी अगर वो इतने परिपक्व नहीं है, तो क्या सवाल कांग्रेस की लीडरशिप पे नहीं उठेगा? देखिए, 2 चीजें हैं। जो लोग जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं? वो सिर्फ अपना स्वार्थ साधने के कारण जा रहे हैं। जैसे अभी बताया कि अगर उनको यहाँ टिकट मिल तो वो रुकते, संजय निरुपम अगर टिकट मिलेगा तो रुकेंगे, नहीं तो नहीं रुकेंगे, जैसा कि कहा गया। तो अगर सिर्फ चुनाव जीतना, चुनाव लड़ना और अपने स्वार्थ साधना ही एकमात्र लक्ष्य है राजनीति में, तो फिर बात अलग है। लेकिन हाँ, उसके साथ ये भी सही है कि अगर आपके कोर ग्रुप के लोग इस तरह से छोड़कर जाते हैं, तो इस बात पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए और अंतर मेरे मन में पास समय झांकना बिल्कुल चाहिए। खत्म हो गया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें इस मुद्दे पर रखने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि राजनीति में अगर आप हैं, सेवा करने का जरिया भी राजनीति में सत्ता के साथ ही सेवा करने का एक बड़ा जरिया है। तो आप कम से कम ये कह के तो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि राजनीति में सिर्फ चुनाव लड़ने लड़ाने के लिए हम नहीं हैं, हम बहुत कुछ और भी करने के लिए हैं। अदरवाइज ये सब जो 24 की जो पूरा तिकड़म मिलाया जा रहा है, इंडिया अलायंस बन रहा है, ये सब का फिर कोई मतलब ही नहीं बचता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।